सामने नगर पालिका ने एक बोर्ड लगाया है आई लव हाटा, और आई लव हाटा क्योंकि हाटा में बस तो है लेकिन बस अड्डा नहीं है। यहाँ पर बसें रुकती हैं, हाईवे पे आपको खड़ा होना होगा, अपनी जान का रिस्क लेके हाईवे पे कभी कोई ट्रक आपको कुचल के भी जा सकता है, क्योंकि हाटा में जो बस अड्डा है वो हाईवे के कोने को हाटा में कागजों में बस अड्डा कहा गया है, क्योंकि ये जो जगह है ये बस अड्डा है हाटा का। लेकिन आपको जो बस अड्डा है वो कहीं नजर नहीं आएगा, केवल देखिए इसी तरीके से बस जो है वो यहाँ पर रुकती है, लेकिन जो यात्री हैं उन्हें इसी हाईवे के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। नेशनल हाईवे है ये, और इसी हाईवे के ऊपर आपको खड़ा होके पूरी तरीके से जान का रिस्क लेके यहाँ से बड़े बड़े ट्रक ऐसे ही गुजरते रहते हैं, लेकिन आप हाईवे पे खड़े होंगे तो आपको बस मिलेगी। और सिर्फ एक स्थिति नहीं है, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि आपको कुशीनगर के हर जगह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति दिखाने वाले हैं। कुशीनगर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आगे आइए, आपको एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बस अड्डा नहीं होने की वजह से लोग जो हैं वो यहाँ सड़कों के किनारे ही खड़े होते हैं। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, उसकी वजह से सड़कों के किनारे जो गाड़ियाँ हैं वो भी लगी रहती हैं, और इसी तरीके से गाड़ियाँ लगने की वजह से यहाँ का जो एरिया है और जो सड़क है वो भी काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ दुर्घटना की स्थिति बन रही है। और सामने एक तस्वीर दिखाइए, हम दिखाते हैं। ये जब इंजीनियर लोग रोड बनाते हैं तो पता नहीं इनकी बुद्धि कहाँ जाती है कि ये चौराहा है और चौराहे पर बच्चों को रोड क्रॉस करना पड़ रहा है, डिवाइडर नहीं है यहाँ पर, और ना ही कोई ओवरब्रिज बनाया गया है कि बच्चे पार कर जाएं। तो बच्चे बताइए, जब ये रोड बन रहा था तो नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ बच्चों के लिए रास्ता होना चाहिए। जब देखिए स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताइए कि इतने बड़े बड़े ट्रक ये हाईवे पे चल रहे हैं, इनको पार करने के लिए व्यवस्था यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देता है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लगातार हम खबरें लगाते हैं, इसके बावजूद जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं उनके कानों पर जू नहीं रेंगता है। तो बिल्कुल यार, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि नेताजी लोग जो बातें बड़ी बड़ी करके निकल जा रहे हैं। चुनाव है, अभी नगर पालिका का चुनाव है, देखिएगा सारे नेताजी लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे, लेकिन आपकी समस्या है आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और इतने बड़े ट्रक के नीचे। आप देखिए 2-3 मिनट हो गया है, आप वो तस्वीर पर दिखाइए, 2-3 मिनट के आसपास हो गया, बच्चियां अब तक रोड नहीं पार कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रक हैं यहाँ पे, वो डर रही हैं और रोड पार करने में उनको दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इस समस्या को कौन उठाएगा? जो यहाँ के नेताजी लोग हैं वो बोल के चले जा रहे हैं खाली खाली। तो बताइए भैया, यहाँ चौराहा बनना चाहिए, यहाँ पे डिवाइडर होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। अभी तो ये प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके क्लास टीचर भी आते नहीं छोड़ने के लिए, हम लोग को यहाँ पे खड़ा होकर हम लोग को गाड़ी रोकवा के पार करवाते हैं। बताइए, शर्म नहीं आ रहा है लोगों को कि जो यहाँ पर बच्चे हैं उन्हें रोड पार करने में कितनी परेशानी होती है? तो है, बहुत खतरा भी हो जाता है। तो आप लोग इसके लेकर किसी से बात नहीं? बहुत किया, बहुत बोला गया था। सबसे पुराना बस स्टेशन है, यहाँ पर हॉस्पिटल है, प्राइमरी स्कूल है, कन्या पाठशाला है, इंटर कॉलेज है, माध्यमिक विद्यालय है, और यहाँ तमाम यहाँ का नेता कोई ध्यान नहीं दिया। हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग पब्लिक है, लोग मांग करते हैं कि अंडरपास यहाँ हो जाए। बिल्कुल, आप बताइए। यहाँ अंडरपास के लिए जो है, यहाँ लम्हा जगह है, सरकारी जमीन है, इधर मस्जिद जमीन है, यहाँ से अंडरपास हो जाता तो ये जाम जो है डायरेक्ट नहीं लगता, डायरेक्ट लंबा हो जाता है। यहाँ बहुत जरूरी है, हमेशा खतरा बना रहता है और रोज एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट लगा ही रहता है, एक आध दो तो एक्सीडेंट होता ही रहता है यहाँ पे, पर डे होता है। कन्या पाठशाला है, कन्या महाविद्यालय है, और सरकारी पाठशाला है, प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल है, इंटर कॉलेज है, हॉस्पिटल है, तहसील है, यही मेन जगह है स्टेशन। और रोडवेज का यहाँ बोर्ड भी लगा है, रोडवेज का बोर्ड लगा है। बिल्कुल, रोडवेज का बोर्ड लगा है, वहाँ भी कहाँ खड़ा होना ये नहीं बताया गया है। नहीं, कोई यात्री को रुकने का व्यवस्था नहीं है, न यहाँ कोई शौचालय है, न कोई बाथरूम है, कोई बाथरूम भी नहीं है। यहाँ सरकारी जमीन है, यहाँ पर जो है बन जाता तो यात्री वात्री को आने जाने के जो सुविधा होता, बाथरूम करने महिलाओं के लिए बहुत परेशानी है। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि हाटा में मौजूद हैं हम, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर
बस स्टेशन तो है ही, बस स्टेशन बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए, क्योंकि लोग हाईवे पे खड़े हो रहे हैं और उससे रिस्क है। लेकिन अभी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप बताइए, हाटा में जो सारे मेन एरियाज हैं जिसके द्वारा आप अंदर जा सकते हैं, 4-5 स्कूल है, तहसील है और भी तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर है। और यहाँ इस रोड के ऊपर जो बड़का इंजीनियर लोग हैं वो डिवाइडर नहीं दिए हैं। आप बताइएगा इसको रोड को कोई कैसे पार करेगा। साथ ही साथ हम बस स्टेशन के लिए भी बात कर रहे हैं। बुजुर्ग उतरते हैं, उतर नहीं पाते, तो देखिए जो है इसी विभाग का पत्थर लिया कल हमने लगवाया। बिल्कुल, आप देखिए ये यहाँ सीढ़ी भी नहीं बना पाया है कोई, तो लोग यहाँ पर पत्थर रखे हैं जिससे यहाँ से नीचे उतरा जा सकता है। अब बताइए बस स्टेशन पर ऊपर आ गए 50 नहीं यहाँ पर, तो वहाँ सीढ़ी बनवा के लगवा दी हमने यात्री को उतरने के लिए, समाज सेवा के लिए। तो बिल्कुल, तो एक तरफ जो बातें हो रही हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरा कुशीनगर का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो इतना गंदा है कि आप कहीं भी देखेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। बस स्टेशन के लिए भी नहीं है, यहाँ जो टैक्सी स्टैंड भी नहीं है, टेम्पू हम लोग कहाँ खड़ेंगे 50 तो रुपया। आप लोग भी हाईवे पे ही खड़ा करते हैं? हाँ, हाईवे पर हम लोग भी खड़ता है, 50 रुपया हम लोग 50 रुपया स्टैंड लिया जाता है। किसको देते हैं आप लोग? नगर पालिका को? नगर पालिका को नहीं देते हैं, यहाँ कोई ठेकेदार है। यहाँ जो सर यहाँ नाम है उसका, ठेकेदार का सबू नाम है, वो आपसे 50 रुपए हाईवे पे गाड़ी वो खड़ा लेता है 50 रुपया। हाँ, हाईवे पर गाड़ी हम लोग कप्तानगंज चौराहे पर सबू वसूलता है पर्ची दे करके 50 रुपया। अच्छा, वहाँ वसूलता है कि यहाँ गाड़ी खड़ा हो? हाँ, गाड़ी यहाँ खड़ा होता है। तो ये भी एक नया चीज है। आप देख लीजिए कि गाड़ी हाईवे पे खड़ा करना है, उसके लिए भी एक तो ठेकेदार है। तो बताइए, सरकारी रोड है, आपके पैसे से बनी है, हमारे पैसे से बनी है, उसके ऊपर गाड़ी खड़ा करने के लिए एक ठेकेदार है जिसको 50 रुपया देंगे तो आपको हाईवे पे अपना गाड़ी खड़ा करने देगा। क्यों? क्योंकि सरकार स्टैंड तो बनवा नहीं रही है। यहाँ हाईवे के ऊपर एक तो बोर्ड लग गया है कि बस स्टेशन है और न बैठने की जगह है, न खड़ा होने की जगह है। जमीन भी है, लम्बुआ जो कई एकड़ में है, यहाँ तो एक्सीडेंट बन सकता है। और यात्रियों के लिए चाचा, आप लोग को बस पकड़ने में कितना दिक्कत होता है? बहुत परेशानी होती है यहाँ पर। एक तो सवारी नहीं, आए दिन एक्सीडेंट हो जा रहा है यहाँ पर, रोड है नहीं, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पर आने जाने में हर तरह से। 50 रुपया ले लेते हैं, ये पर्ची है। तो ये भी देख लीजिए एक बार कि ये पर्ची है जिसकी वजह से ये लोग बता रहे हैं कि यही पर्ची काट के वो लोग 50 रुपया लेते हैं, क्योंकि सरकार की रोड पे आपको अपनी गाड़ी खड़ा करनी है तो ये कोई ठेकेदार है, इनको 50 रुपया यहाँ पर हाटा में देना है। बिना दिए आप यहाँ पे रोड पे गाड़ी खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मन होगा तो इसके ऊपर भी कोई ध्यान दे देगा। देने की बात जब आएगी, जब बात सर्विस देने की आएगी तो फिर ये सर्विस के नाम पे बोल जाएंगे। अरे सर, थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो सरकारी टोल है, लोग टोल वसूलते हैं इस रोड का, और उसके बाद यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने का 25 रुपया आखिर ले कौन रहा है? कौन ये 50 रुपया कौन ले रहा है? किसके खाते में जा रहा है? सरकार के पास जा रहा है। ये देखिए, ये भी पर्ची है, ये एक और पर्ची है। तो बहुत सारी पर्ची है, लोगों की बातें हैं, तो इसके ऊपर अगर संज्ञान ले सकता है कोई तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इस तरीके का काम है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन ये जांच का विषय है कि यहाँ पर आखिर इस तरीके का काम कौन कर रहा है। साथ ही साथ और एक चीज बताइए कि जो बस स्टेशन है उसके लिए बहुत सारे लोग वादा किए थे। मोहन वर्मा जब नगर पालिका में थे तो भी वादा किए थे। सही बात है, सही बात है। यहाँ पेशाब उसाब करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है भैया, न शौचालय है, कोई शौचालय कुछ नहीं है यहाँ, लेटरूम बाथरूम कुछ नहीं है। लेडीज लेकर उतरते हैं सब, वहाँ नाश्ता पानी करने के लिए कोई, पेशाब उसाब करने के लिए कोई नहीं है व्यवस्था यहाँ, न शौचालय करने के लिए व्यवस्था है यहाँ। शौचालय करने के लिए, बाथरूम करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, चाहे यात्री हो चाहे औरतें हो, किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है। लाइटिंग पेशाब अभी कुछ दिन पहले हम अभी आपको एक खबर हम दिखाने वाले हैं हाटा से ही। उस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि एक सामुदायिक शौचालय हाटा में बन के अभी आगे थोड़ी दूर पे है, लेकिन उस शौचालय में ताला बंद है। तो वहाँ पर ताला बंद है और यहाँ पर जहाँ जरूरत है वहाँ शौचालय है ही नहीं। बस स्टेशन पे महिलाएं आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, उनके लिए किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, और सुविधा होगी भी कहाँ से? हाटा में तो बस स्टेशन ही नहीं है। हमारे यहाँ हाटा से स्थानीय भी जुड़े हुए हैं। बताइए कि क्या बस स्टेशन के लिए किस तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन कोई जो काम है वो जमीन पे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी काम जमीन पे यहाँ हाटा में नहीं होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने सैकड़ों बार
मैं इस मुद्दे को चेयरमैन से लेके स्थानीय क्षेत्रीय विधायक सांसद से मांग किया कि यहाँ बस स्टेशन होना चाहिए, लेकिन बस स्टेशन के जगह पर बस स्टॉप का ठहराव तो होता है बसों का, लेकिन आज तक यहाँ बस स्टेशन नहीं बना, जिससे और जिस आपको एक बात बता दें, देखिए महिलाओं को देखिए किस तरीके से रोड पार करना पड़ रहा है। पीछे भी हम बोलेंगे, देखिए तस्वीर दिखाइए कि एक ट्रक अभी गुजर के गया है और 2 ट्रक पीछे से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को उन ट्रकों के आगे से रिस्क लेते हुए रोड पार करना है। क्यों? क्योंकि जब सरकारी लोग यहाँ पर नक्शा पास कर रहे थे और जब यहाँ पर जगह बना रहे थे तो उनको दिखना ही बंद हो गया कि यहाँ से लोग आए जाएंगे और रोड पार करेंगे। तो ये सच्चाई है, पूरे सरकारी सिस्टम की सच्चाई है कि यहाँ पर कोई भी काम जो है वो ऐसे ही कर दिया जाता है, बस हो गया काम। हाईवे बनाना था, बना दिए, कहाँ से लोग पार करेंगे वो बाद में सोचेंगे। तो हो सकता है वीडियो कोई देखे तो उसको सोचना भी चाहिए इसके ऊपर कि क्या कुछ काम यहाँ हो रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं, वो कह रहे हैं बात सही है, मैं भी सड़क किनारे बस का वेट करता था। बिल्कुल, यहाँ बहुत सारे लोग बस का वेट करने के लिए खड़े हैं और साथ ही साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, अब 2 बुजुर्ग हैं, उनको भी रोड पार करनी है, तो वही दिक्कतें हैं जो सामने से आ रही हैं। और हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं राधे साहनी है, वो कह रहे हैं ग्रेट वर्क। एक और पर्ची है कोई लेकर आया है, ये भी देख ही लीजिए एक बार कि 50 रुपये सरकारी रोड पर यहाँ कुशीनगर में वसूला जा रहा है। अब आप लोगों को जांच करना चाहिए, इसके ऊपर देखना चाहिए एक बार कि क्या कुछ सच्चाई है इस सरकारी कागजात की। और देखिए, इस पर्ची पर आपको एक चीज दिखा रहे हैं, ये कैमरा मैन से बोलेंगे दिखाइए, इधर आ जाइए आप लोग, हाईवे है, इधर अंदर आ जाइए आप लोग, अंदर आ जाइए नीचे। ये देखिए, आपको पर्ची पे हम दिखा रहे हैं कि एसएस पार्किंग एवं पड़ाव अड्डा टैक्सी बस सर्विस स्टैंड हाटा। अब बताइए कि नगर पालिका हाटा कुशीनगर इनसे 50 रुपया रोड पर गाड़ी खड़ा करने के लिए लेती है, और ये पर्ची नगर पालिका बताए कि ये पर्ची क्या नगर पालिका बांट रही है? अगर नहीं नगर पालिका दे रही है तो ये पर्ची कौन दे रहा है? अगर नगर पालिका पैसा ले रही है तो नगर पालिका को सामने से आकर कहना चाहिए कि हाँ, रोड पे गाड़ी खड़ा करने का हम 50 रुपया लेंगे, हम आपको टैक्सी स्टैंड टेम्पू स्टैंड बना के नहीं दे पा रहे हैं, रोड पे गाड़ी खड़ा करिए, 50 रुपया लीजिए। ये नगर पालिका हाटा स्लोगन दे सकती है अगर नगर पालिका का मन हो तो, लेकिन अगर इस पर्ची में सच्चाई नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके का पर्ची बांट रहे हैं। साथ ही साथ बस स्टेशन के लिए भी मुद्दा बड़ा है, तो बस स्टेशन के लिए भी आप सब लोग आवाज उठाइए और वीडियो को हम हाटा के लोगों से कह रहे हैं कि शेयर करिए, क्योंकि ये आपका मुद्दा है और आपके समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हाटा की और खबरें और जिले की और खबरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो पेज पर बने रहिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।